ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमें अवेयर होना है कि हमें सिक्योर करना क्या है। ठीक है, और हमें अवेयर करना है दूसरे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं कि इंटरप्राइज के अंदर कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उनको कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। ऑल पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑल पीपल मस्ट नो व्हाई सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज मैटर। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने अभी समझाया कि आप लोगों के लिए सिक्योरिटी क्या जरूरी क्या है, सिक्योरिटी और क्यों है, रेलिवेंसी ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी से कुछ रेलिवेंसी है आप लोगों की। ठीक है, आप लोग जिस जो काम कर रहे हैं क्या उसमें जरूरत है सिक्योरिटी की। इंडिविजुअल्स रोल्स, इंडिविजुअली आपका क्या रोल है उसके अंदर। ठीक है, इंडिविजुअली क्या रोल हो सकता है सर, एक आम आदमी का क्या रोल हो सकता है किसी इदारे की सिक्योरिटी में, अगर वो किसी इंटरप्राइज का पार्ट है लेकिन वो किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ना वो कोई काम करता है कि जिसमें कोई सिक्योरिटी का ताल्लुक है, ना उसका कुछ काम है कोई सिक्योर करना, लेकिन वो इस इदारे का में काम करता है, कोई और काम करता होगा, एचआर का काम करता होगा, एडमिन का काम करता होगा, लेकिन काम करता है वो। इंडिविजुअली क्या रोल हो सकता है। हाँ, तो इंडिविजुअली जो है ना आपको क्या करना है, इंडिविजुअली भी आपको चीजें जो है ना वो सिक्योर करनी है। ठीक है, although you are not the part of the security team or security department, but individually आपका कोई ना कोई रोल है। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिपरकशंस, पता क्या है, इतना मुश्किल वर्ड, व्हाट, बहुत मिल जाएंगे। व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग, वी आर प्रोटेक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज। अब ये वो चीज है कि हम प्रोटेक्ट क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, सिस्टम्स, डाटा। असल में हमें जो है सिक्योर क्या करना है, हमें ये चार चीजें करनी है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट। अच्छा, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी को लीक कर देंगे ना तो क्या होगा, वो उससे फायदा उठा सकता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जे डॉट और गुल अहमद और अलकरम की आपस में लड़ाई चल रही है कि वो कौन पहले जो है वो सेल निकालेगा, क्यों निकालेगा, कितने की निकालेगा, कैसी निकालेगा। ठीक है, आइडियाज वाले हो गए, सबके आपस में जो है ना जो है मुकाबला चल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से इक्विपमेंट्स आपके पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये जीरो सिक्योरिटी है। ठीक है, जीरो सिक्योरिटी है, क्यों, क्योंकि मैं अपना एक मॉडिफाइड लैपटॉप लाऊं और इस नेटवर्क के साथ लगाऊं और पूरे सिस्टम के अंदर मैं घुस जा सकता हूं। तो मेरी ये डिवाइस, ये मेरी कौन सी डिवाइस है, ये मेरा आयो जैक है, दैट इज कॉल्ड आयो जैक। ठीक है, इथरनेट तो देखा होगा आपने, ये आयो जैक है। तो आयो जैक आपका जो है ना ये अनसिक्योर्ड है हमारा, ये जो मेरे साथ ही लगा हुआ है ये रहा, तो ये टोटली अनसिक्योर्ड है। तो मैं इससे इस पूरे नेटवर्क में जा सकता हूँ। अच्छा, फिर मेरे जैसे राउटर है, स्विचेस हैं और ब्रिजेस हैं। मुझे याद है मैं एक जगह पे पढ़ा रहा था, तो वहां पे हम लोग को एक लैब का मैं पार्ट बनाया गया था, मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा था, तो वहां पर हमने पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बिठा दिया था। ठीक है, और हालांकि हालांकि पूरी उससे यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि वो एक आईपी की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बैठ गया। अच्छा, उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम कर रहे थे टेस्टिंग। तो जो काउंटर मेजर उसके जो अटैक के जो आफ्टर इफेक्ट्स आने थे वो हमें नहीं पता थे, लेकिन हम कर रहे थे स्विच पे अटैक। हमने उनसे कहा कि हमें ना एक अलग से स्विच दे दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम स्विच नहीं देंगे, इसी स्विच पे जो करना है कर लो, लेकिन इस स्विच पे अटैक नहीं करना, मतलब इस स्विच पे जो कर लो और एक लिमिटेड पे अटैक करो। ठीक है, तो हमने उस स्विच पे जब अटैक किया तो उस स्विच में क्या था कि एक आईपी थी जो पब्लिक आईपी थी, जिसके थ्रू जो है ना वो इंटरनेट चल रहा था। वो आईपी रुक गई, उस आईपी से क्या हुआ कि उस स्विच के आगे वाले जितना भी नेटवर्क था वो सारा बैठ गया। तो आपने क्या करना है, अपने डिवाइसेस को भी सिक्योर करना। ठीक है, अगर आपकी डिवाइसेस सिक्योर नहीं होंगी तो क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्टम्स आपने सिक्योर करने, ये मेरा सिस्टम है, जैसे यहाँ हमारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, यहाँ सर्वर्स हैं, डाटा इंफॉर्मेशन जो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डाटा जो है आपने सिक्योर करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे इंस्टीट्यूट का डाटा, आपका डाटा, आपकी फाइलें, आपका रिकॉर्ड जितना पड़ा हुआ है वो सब सिक्योर होना चाहिए ना। मतलब मुझे क्या जरूरत है, मैं एक अनऑथराइज्ड बंदा, एक अनआइडेंटिफाइड बंदा आके असद के डाटा को एक्सेस करे, क्यों करे भाई, इसका आईडी कार्ड ले जाए, वो कल को कहीं भी यूज कर सकता है।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। Data and information, the most important resources. Data is physical phenomena that represent certain aspects of our conceptualization of the world. When we process data, give it meaning and we call it information. Data information are stored, moved or communication channel. दो चीजें हैं कि डाटा हमारे पास, वो कह रहा है कि यहाँ तो सिक्योर होता है डाटा और इंफॉर्मेशन, या तो हम किसी जगह पे उसको स्टोर करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रेवल कराते हैं। डाटा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो इस वक्त मेरा जो वॉइस का डाटा है वो ट्रेवल कर रहा है, कम्युनिकेट हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है ना, तो डाटा जा रहा है, ठीक है। वी फोकस ऑन सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन एट सोर्स सर्वर क्लाइंट, सर्वर या क्लाइंट के बीच में हो रही है, एट डेस्टिनेशन सर्वर क्लाइंट के ऊपर हो सकती है, इन द कम्युनिकेशन चैनल, जैसे मैंने कहा कि हम आप किसी कम्युनिकेशन चैनल पे मैं बात कर रहा था, कम्युनिकेशन चैनल क्या हो सकता है, ठीक है। द सिक्योरिटी फॉर कंप्यूटर नेटवर्क मीन द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क, सही है। मतलब अगर हम किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की, तो उसमें क्या है हमारे पास कि हम उसकी नेटवर्क के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी सिक्योर करते हैं। व्हाट इज द सिस्टम सिक्योरिटी, कोई बता सकता है कि सिस्टम सिक्योरिटी क्या होगी? ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी की हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बोथ फ्रॉम विद इन एंड एक्सटर्नल, यानी कि हमारा जो, अच्छा, अंदर वाले बंदों से ही बचाना है, बाहर वालों से बचाना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बैंकों में भी, आप लोगों ने कभी सर्वर रूम का विजिट किया है? सर्वर रूम में कौन लोग जा सकते हैं? सर्वर रूम का नाम सुनाओ। ठीक है, तो सर्वर रूम में सब लोग नहीं जा सकते, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, सर्वर रूम में सब लोग क्यों नहीं जा सकते, कि सर्वर रूम में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि ऑथोराइज्ड हैं एक्सेस के, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को, ताकि अगर कल को कोई वहां पे प्रॉब्लम होती है या कोई भी अनऑथराइज एक्सेस होता है तो उसको आसानी से फाइंड किया जा सके कि कौन लोग थे जो कि सिर्फ ऑथोराइज थे सर्वर रूम में जाने के। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी इज अ वीक लिंक प्रॉब्लम, टोटल सिक्योरिटी इज नो बेटर देन द वीकेस्ट लिंक, ठीक है। It must therefore be evaluated across the entire enterprise. Security is a series of trade-offs. The greater the level of security, the worse the ease of use. यानी कि कह रहा है कि हमारे पास इम्कान की बात कर रही है कि सिक्योरिटी द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क और लाइकलीहुड ऑफ हार्म। आपके पास जहां कहीं भी आपको लगता है कि यार यहाँ पर जो है ना वो हमें ज्यादा इम्कान है, जैसे आप अक्सर कह रहे होते हैं ना कि यार आज बारिश का इम्कान ज्यादा है तो आज नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, ठीक है, या आज बारिश का इम्कान कम है तो आप कहते हैं ठीक है, तो आप उस थ्रेट को एक्सेप्ट करते हो। थ्रेट क्या है आपको, कि आप बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे और आप वहां पे स्टक हो सकते हो, ये थ्रेट है आपको। और थ्रेट क्या होता है, थ्रेट कन्वर्ट होता है अटैक में, ठीक है। तो अगर आप बाहर जाओगे तो आप वहां पे स्टक हो सकते हो, तो जो स्टक हो जाना, वहां फंस जाना, ये आपके लिए एक ऐसा अटैक है। लेकिन उससे पहले क्या था, थ्रेट था। थ्रेट क्या था कि मुझे इम्कान है कि बाहर बारिश होगी, तो मुझे थ्रेट है कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो क्या होगा कि मैं वहां स्टक हो सकता हूँ, ठीक है। बट अभी तक सिर्फ थ्रेट है, थ्रेट हमेशा कभी भी हमेशा से अटैक में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन इम्कान आपके हर चीज का है, इम्कान तो यहाँ भी है कि हमारे पास गार्ड मौजूद है, लेकिन इम्कान है कि इस बिल्डिंग में कोई आ जाए। अब वो इम्कान कितने % हो सकता है, एग्जाम्पल है वो, इट डिपेंड कि आप जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हो कि उसके ऊपर कितना है, वो उसकी एक % आप निकालते हैं। ये हम कैलकुलेशन, अगर हमें मौका मिला तो हम देखेंगे, इसकी एक कैलकुलेशन निकलती है कि जो इम्कान होता है ना वो किस तरह से हमारे जो है ना वो थ्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो थ्रेट हमारा किस तरह से अटैक में कन्वर्ट होता है। तो फिर हम देखते हैं कि हाँ यार ये वाले एसेट है ना, इसको हमें सिक्योर करना है, या इस वाले पॉइंट को हमें सिक्योर करना है। जैसे मैंने बात की कि हमारे पास सर्वर रूम्स होते हैं, तो सर्वर रूम पे अटैक का इम्कान कितना है फिजिकली। अच्छा, मैं आपसे ये चले, आप लोगों को तो हजम नहीं हो रही है बात, एक आम सी बात लेते हैं। एक बैंक है, एक बैंक के बराबर में जो है ना एक कारपेंटर की शॉप है, ठीक है, उसके बराबर में एक मनी एक्सचेंजर है, ठीक है, उसके बराबर में एक पेंट वाला है। ये तीनों चारों जो है ना बड़ी बड़ी दुकान है, और पेंट वाले के बराबर में जो है वो आपके पास कह लो कि टेलर की दुकान है, उसके आगे जो है वो एक क्लोथ वाले की दुकान है, अनस्टिच क्लोथ की।
तो आपके ख्याल में कहाँ पे अटैक का वो कहाँ पे इम्कान ज्यादा है कि जो है ना वो कुछ हो सकता है? इम्कान है कि सर यहाँ मनी कुछ हो एक्सचेंजर, सकता है। मनी एक्सचेंजर। मनी एक्सचेंजर के पास कह रहे हैं, आतिर आतिर कह रहे हैं मनी एक्सचेंजर के पास। अच्छा, आप लोग बैंक के पास हो सकता है, क्यों हो सकता है? वहां पे ऐसी क्या चीज है कि जो जो अटैकर्स के लिए जो है ना वो वैल्यूएबल है या अट्रैक्ट कर रही है उनको? पैसा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? मनी एक्सचेंजर के पास, बैंक के पास नहीं होता। मनी एक्सचेंजर के पास इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो कैश में डील करता है, और बैंक जो होता है ना वो कैश में कम डील करते हैं, उनकी रेमिटेंस भी चल रही होती है, यानी कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर रहे होते हैं, ट्रांसफर्स भी कर रहे होते हैं, चेक्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कैश से ज्यादा बैंक जो है ना वो उस पर डील करता है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? मनी एक्सचेंजर के पास। तो सबसे ज्यादा इम्कान किस पे अटैक होने का? तो हम किसको सिक्योर करेंगे? मनी एक्सचेंजर को। फिर हम कह रहे हैं अच्छा मनी एक्सचेंजर पे के ऊपर जो है ना वो अटैक का ज्यादा है, फिर उसके बाद किसके ऊपर इम्कान है? हाँ, बैंक। बैंक के ऊपर, क्योंकि शॉप से क्या मिलेगा उनको? वो गरीब कारपेंटर है, वो बोलेगा ले जाओ, मुझे ही ले जाओ, साथ में खाना दे देना मुझे भी 3 टाइम का। सिंपल इज दैट। अगर चलो मान लिया हम बात करते हैं पेंट वाले की शॉप पे, तो पेंट वाली की शॉप अगर वो बहुत भी कमाता होगा तो कैश थोड़ी रखा होगा उसने। कितना कैश रखा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख के लिए अपनी जान को दाव पे नहीं लगाएगा। इससे ज्यादा कैश उसके पास नहीं होगा, अगर होता भी होगा तो वो बैंक में जमा करा देता होगा। उसने एक लड़का इसीलिए रखा होता है जिसकी जिनकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है ना, उन्होंने एक बच्चा इसीलिए रखा हुआ होता है जो हर 10 आधे घंटे बाद जाके बैंक में पैसे जमा कराता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट है ना, उनमें उन्होंने एक एक दुकान में बैंक खोले हुए। नोट किए कभी? चूड़िया बाजार, ये बड़ी बड़ी मार्केटों में गए कभी आप, जहाँ पे यस पैदल सर। चलने की जगह नहीं है, और गली के कोने पे उन्होंने छोटे छोटे से भी बैंक खोले हुए। एटीएम भी उन्होंने इतना सही है खाली, के मशीन में कार्ड डालने वाली जगह, मैंने खुद देखा। तो मतलब वो क्यों खोले हुए उन्होंने? इसीलिए क्योंकि वहां दुकान वाले जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो ज्यादातर जो है ना वो बैंक्स में जमा करवा देते हैं, अपने पास नहीं रखते। तो वैसे भी तो हम इम्कान को देखेंगे कि इम्कान कहाँ पे ज्यादा है। जो इम्कान वहां पे ज्यादा है मनी एक्सचेंजर के पास, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, और उसके बाद कम है बैंक, बैंक से कम फिर आप आ जाए तो पेंट वाला, पेंट से कम आ जाए कारपेंटर, कारपेंटर से कम आ जाए तो टेलर, तो टेलर वाले के पास सबसे कम होगा पैसा, और क्लोथ वाले के पास उससे कम। हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली चीजों को सिक्योर करेंगे। ठीक है, कि वो इम्कान जो है ना वो थ्रेट बनेगा, कि यार इम्कान है कि मनी एक्सचेंजर के पास जो है ना वो अटैक हो सकता है, तो वहां पे एक थ्रेट है। क्या थ्रेट है? कि यहाँ पे पैसा ज्यादा है। वो थ्रेट क्या होगा? कि हमें इम्कान है कि वो आएंगे तो हमारे पास इतने ज्यादा गार्ड होने चाहिए। हमें एक थ्रेट है, अगर वो थ्रेट को कवर कर लेते हैं तो क्या होगा? वो अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में भी, और मूवीज में या कहीं डॉक्यूमेंट्री में या कहीं केस स्टडी में पढ़ा होगा कि नॉर्मली जब वो कभी भी अटैकर्स आते हैं किसी बैंक में या मनी एक्सचेंजर के पास आते हैं अटैक करने के लिए, जो आपने केसेस देखे हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं? वो ये पहले गिन के आते हैं कि यहाँ पे कितने गार्ड होंगे। 4 गार्ड हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हम इतने लोग हैं तो हमें इनको कवर करना है। ठीक है, तो वो थ्रेट है, तो थ्रेट को क्या होगा? वो अटैक में परफॉर्म कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 10 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बता रहा है वो हमारे पास किस चीज के? सिक्योरिटी सिस्टम के। तो सिक्योरिटी सिस्टम में क्या है हमारे पास? सबसे पहला है अवेयरनेस। मेक एवरीवन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल रोल सिक्योरिटी प्लेज इन देयर वेलबींग। आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ इतनी देर से, अभी जो हम कर रहे हैं ना इतनी देर से, जो हम कहानियां सुन रहे हैं, केस स्टडीज पढ़ रहे हैं, या ये जो चीजें भी चल रही हैं, क्या है ये? अवेयर है कि आपको सबसे पहले तो अवेयर होना है कि यू नीड एंड यू हैव टू सिक्योर योर एसेट्स एंड योर कंपनीज एसेट्स, योर सिस्टम्स, योर बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो कुछ चीजें तो आपने बचपन से इनहेरिट की हुई है कि सिक्योर करनी है, जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन आप कंपनी के माल को कभी भी अपना नहीं समझते, तो इसलिए आप उसको सिक्योर भी नहीं करते। ये डेफिनेटली ये सही बात है। ठीक है, तो इसीलिए यही सिखाया जाए कि सबसे पहले कि आप अवेयर हों कि आपका क्या क्रिटिकल रोल है, जो एक सिक्योरिटी को क्रिटिकल रोल है सिक्योरिटी प्लेस के अंदर, ताकि वो हो सके। दूसरा, एक्सेस, एबिलिटी टू कनेक्ट द सिस्टम रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कि आपने एक्सेस रोकना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, टू बी एबल टू नो द यूजर। आपको पता होना चाहिए कि कौन यूजर किस सिस्टम का है।
यानी कि ये मेरा लैपटॉप है, कल को यहाँ पे असद खड़ा होकर यूज कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ से कोई स्टूडेंट के ये सर का लैपटॉप है, ये असद क्यों यूज कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस कंपनी के हमें कंपनी में काम करते हैं और ये मेरा लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप पे अगर असद बैठा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, काम कर रहा है, तो असद कैसे काम कर रहा है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी पर्सन नहीं है, इंडिविजुअली आप जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसको बता सकते हैं, ठीक है। मे बी क्या मैंने लैपटॉप ना दिया हो और उसने जो है वो उसको जो है वो अनलॉक कर लिया हो किसी और वजूहत की बिना पे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो तीसरा बंदा बीच में बैठ के जो है वो क्या कर रहा है, उनको सुन रहा है, ठीक है। वो अनऑथराइज्ड पर्सन है, उसका कोई काम नहीं है कि वो उनकी इंफॉर्मेशन को सुने, ठीक है। फिर है ऑथराइजेशन, अलाउइंग आइडेंटिफाइबल यूजर्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज, यानी कि इस लैपटॉप को जो है ना वो मैं ऑथोराइज यूज करने का, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सेस है इसकी रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि मैं ऑथोराइज्ड हूं इस लैपटॉप को यूज करने का, ठीक है। आइडेंटिटी अवेलेबिलिटी, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड विदहोल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जो अवेलेबिलिटी है वो आपने रखनी है इंफॉर्मेशन की उन तमाम लोगों तक या जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है तो आपने किस लिए बनाई है, वो ताकि वो सबको अवेलेबल हो। वेबसाइट तो पब्लिक होती है ना, तो आप कहते हैं मैंने ये वेबसाइट बनाई तो वो पब्लिक हो, सबको अवेलेबल हो, अब वो किसी को नजर ही नहीं आ रही तो उसकी अवेलेबिलिटी ब्रीच हुई ना, ठीक है। सो योर वेबसाइट नीड टू अवेलेबल टू एवरीवन। इंटेग्रिटी, यानी कि जो है वही है, वेबसाइट पे जो लिखा है वो आपकी वही बात है, ठीक है। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि माय नेम इज मुबशिर यूसुफ, मैं ये लिख रहा हूँ लेकिन वहां लिखा हुआ है माय नेम इज असद अब्बास, तो मैंने तो नहीं लिखा, बीच में किसी ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो इंटेग्रिटी सही है, इंटेग्रिटी चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो लिखा हुआ है और मैं चेंज कर दूं, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन इन डाटा, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे से मैंने तो नहीं लिखा ना, मैं असल यूजर तो मैं हूं, लेकिन वो कोई और एक यूजर है जो अनऑथराइज्ड है, उसने क्या किया, आके मॉडिफाई करके चला गया बीच में, ठीक है। एक्यूरेसी एंड एश्योरेंस ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली जो चीजें हैं वो जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है, यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज मुबशिर यूसुफ, तो मेरा नाम मुबशिर यूसुफ ही है कि नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं लिख दूं कि आई एम अ टीचर, वेबसाइट के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल है, तो क्या मैं वाकई टीचर हूं, हो सकता है मेरी वेबसाइट पे कोई लिख दे। जैसे इसकी एक्यूरेसी की एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार है, जैसे हम आमिर खान की एग्जांपल लेते हैं, और कोई वेबसाइट कोई पेज बना दे आमिर खान के नाम से फेसबुक के ऊपर, तो क्या वो एक्यूरेट पेज है? एक्यूरेट पेज तो वो नहीं है, वो तो आमिर खान नहीं है, आमिर खान तो कोई और है, ठीक है, उसका एक असल पेज कुछ और है। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो चीजें मुझे पता है वो मेरे पास ही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि अगर मैंने कोई बात किसी के साथ शेयर करी है तो वो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर वो डिस्क्लोज हो जाती है किसी तीसरे चौथे पांचवें सबके पास, तो जो मेरा इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी, ensuring that if there is a unauthorized access to information, the source can be easily found through an audit. Accountability का मतलब ये है कि अगर मेरा लैप, जैसे ऊपर वाली सारी बातें कि एक्सेस ले लिया किसी ने जो जिसको अलाउ नहीं था, अनआइडेंटिफाइड यूजर आ गया, अनऑथेंटिकेटेड बंदा आ गया, अनऑथराइज्ड यूजर आ गया, ठीक है, अनअवेलेबल हो गया सिस्टम, इंटेग्रिटी ब्रीच हो गई, एक्यूरेसी खराब हो गई, इनएक्यूरेट हो गया, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई, तो ये सबको हमने कैसे फाइंड करना है? अकाउंटेबिलिटी। आपने सुना होगा हमारे पीएम भी अक्सर कहते हैं कि वी हैव टू अकाउंटेबल, वी हैव टू अकाउंटेबल। क्या नाम है नैप का? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसका नाम भी यही है, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। तो नैप तो सबको पता होगा, आजकल तो नैप नैप छाया हुआ है। तो वो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये कि वो सबसे हिसाब लेते हैं, हाँ बेटे पैसा किधर से लेके आए, तो वो हिसाब मांगते हैं। तो सेम एज इट इज क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, किसकी वजह से आई,
क्या मैंने अपना पासवर्ड खुद से दिया किसी को, या अनऑथराइज्ड यूजर ने एक्सेस किया, या बाहर से किसी ने किया, विद इन है या एक्सटर्नल है। अब अगली चीज आ गई हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। ये तो थी हमारे पास सिस्टम सिक्योरिटी। अब है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, पहली चीज थी सिक्योरिटी अवेयरनेस, सेकंड चीज सिस्टम सिक्योरिटी, थर्ड है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कह रहा है कि वो रेफर करता है कि एनी एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, मतलब कोई भी मैं ऐसी एक्टिविटी जिससे मैं अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकूं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। स्पेसिफिकली these activities protect the usability, reliability, integrity and safety of your network and data। वही पुरानी बात है जो पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, effective network security targets a variety of threats and stops them from entering or spreading on your network। ठीक है, what are the threats to my network? हमारा जो नेटवर्क है उसको थ्रेट क्या है? अच्छा, थ्रेट अटैक नहीं बात कर रहा, थ्रेट हमेशा अटैक में कन्वर्ट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो थ्रेट जो होता है ना, थ्रेट क्या होता है? अटैक में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने देखा होगा एक ऑयल टैंकर जा रहा है, तो वो थ्रेट है सबके लिए, उसके आसपास जितने भी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फट जाएगा, बट थ्रेट है कि ये फट सकता है। ठीक है, आप बाइक पे जा रहे हैं बारिश में, आपको क्या थ्रेट है? स्लिप हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दफा बारिश हुई यार स्लिप हो गए, बट थ्रेट है। ज्यादा तेज बारिश हो रही है, कम हो रही है बारिश, स्लिपरी रोड है, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है कि आपका थ्रेट का लेवल हो सकता है। अब वो क्या करें, मैनी नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट टुडे आर स्प्रेड ओवर द इंटरनेट। द मोस्ट कॉमन इंक्लूडेड वायरसेस, बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, एडवेयर, जीरो डे अटैक, जीरो और अटैक, हैकर अटैक्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, डेटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, इसकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो एक और लंबी दुनिया निकल आएगी। ठीक है, लास्ट है स्लाइड। अच्छा, ये क्या हमारे पास, हाउ डज नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क? ठीक है, हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ना वो काम कैसे कर रही होती है? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट नो सिंगल solution protects you from a variety of threats. You need multiple layers of security. One fails, others still stand। तो मैं आम अल्फाज में समझाता हूँ कि ना सिक्योरिटी की लेयर्स है हमारे पास। ठीक है, बैंक है, बैंक में आप जाते हैं तो सबसे पहले एक लेयर होती है सिक्योरिटी की, वो क्या है? सबसे पहली लेयर जो होती है, सबसे पहले जो आपकी चेकिंग होती है, जो पहला गार्ड जो खड़ा होता है, वो फर्स्ट लेयर होती है बैंक की। आप सबसे पहले उसको ब्रीच करते हैं, सॉरी ब्रीच नहीं करते, उसको पार करते हैं, आप अटैकर थोड़ी हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको क्लियर करते हैं, तो ये पहली लेयर है। उसके बाद अगली लेयर क्या है? नेक्स्ट लेयर है डोर। खुला हुआ है तो अंदर जा सकते हैं, नहीं खुला हुआ तो कैसे जाओगे आप? एक बाउंड्री वॉल भी तो है ना उसकी, वो तो बाउंड्री वॉल के बाहर खड़ा है, अंदर थोड़ी खड़ा है कि आपको वो दरवाजा खोल के बोले हाँ भाई क्या काम है, तो आप फिर अंदर आओगे, तो फिर आपने आप बाउंड्री में आए। तो दूसरे पर लेयर क्या है? बाउंड्री। तीसरी लेयर क्या है आपके पास? अंदर जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड है, वो छुपे हुए, पैसा कहीं ना कहीं उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, आप उनसे पैसा ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलवा सकते, आप उनको बोलोगे भी तो वो निकाल के दे देंगे, लेकिन वो कहेंगे सारा तो अंदर पड़ा हुआ है लॉकर के अंदर। अच्छा, लॉकर को एक नया नाम भी मुझे अभी पता चला, उसको वॉलेट भी बोलते हैं। वॉलेट, वॉलेट, हाँ फिल्म ने बताया ना, है ना, फिल्म से पता लगा ना, मुझे भी उसी से पता लगा, तो उसको ठीक है, उसको लॉकर को वॉलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आप वॉलेट कैसे खोलेंगे? तो ये भी तो एक लेयर है ना, कि पहले उसको ब्रीच लेयर, उसको खोलो, फिर उसके अंदर से जाके जो है ना वो आप अमाउंट जो यहाँ जो भी करेंसी है वो आप ले सकते हो। कितनी लेयर्स आ गई हैं आपके पास? इसी तरह से आपने नेटवर्क के अंदर भी लेयर्स लगानी है, वो मैंने आम अल्फाज में बताया था। अब हम नेटवर्क पे आ जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इज accomplished through hardware and software must be constantly update and managed to protect you from emerging threats। emerging threats कौन से हमारे पास? जो न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं डेली। ठीक है, न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं। A network security system usually consists of many components. Ideally, all components work together, which minimize maintenance and improve security। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके पास यूज हो रहे होते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट में क्या है हमारे पास? एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर,
फायरवॉल टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर नेटवर्क, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS इसी तरह से होता है, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। वास्ट स्प्रेडिंग थ्रेट सच एज जीरो डे और जीरो आवर अटैक, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स टू प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस। तो इनकी मैं एग्जांपल आपके अपने मोबाइल फोन से ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या मैं अगर लेयर की बात करूं, क्या मुझे आपके मोबाइल फोन पे एक्सेस है? कैसे नहीं है, वो तो आपके पास है। तो पहले तो मुझे मोबाइल फोन को एक्सेस करना पड़ेगा फिजिकली, मेरे को मुझे लेना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड एक्सेस क्या है, सेकंड लेयर क्या हो सकती है, उसका पासवर्ड, तो मैं उसका पासवर्ड ओपन करूंगा। फिर उसके बाद थर्ड लेयर ये पॉसिबल है जो मोबाइल फोन में हमें मिलती है, वो क्या कि आपके जो एप्लीकेशन है में भी पॉसिबल है कि उन पर भी कोई पासवर्ड लगा हुआ हो। तो 3 लेयर के बाद जाके मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ कॉमन टाइप्स है हमारे पास अटैक्स की, जिसमें हमारे पास ईवास ड्रॉपिंग, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ईवास ड्रॉपिंग हमारे पास क्या होती है, कान लगा के सुनना। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं और बाहर कोई खड़ा होकर सुन रहा हो, अच्छा ये बातें चल रही हैं, तो क्या दैट इज कॉल्ड ईवास ड्रॉपिंग, ठीक है। डाटा मॉडिफिकेशन, यानी कि आपका डाटा जो है ना उसको मॉडिफाई कर दिया जाए। आइडेंटिफाई स्पूफिंग, IP एड्रेस स्पूफिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत आसान है कि आप जो है ना वो अपनी IP चेंज करके अटैक कर लें, ठीक है, दैट्स कॉल्ड IP स्पूफिंग, ठीक है। ऐसे बहुत से टूल्स आते हैं कि मेरे सिस्टम की IP चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ, बॉट, अच्छा। पासवर्ड बेस्ड अटैक, ठीक है। फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक में हमारे पास ये होता है कि हम ईमेल के थ्रू करते हैं, SMS के थ्रू भी हो जाता है। फिशिंग अटैक जिसमें हम कोई कुछ अपना बन के जिसमें हम जो है वो अटैक करते हैं, कोई ऐसी चीज, हाँ कुछ ऐसी चीज आपको लगे कि बिल्कुल ये रियल है, ठीक है। जैसे आपको कोई फोन कॉल आया और वो कहे कि मैं जो है वो आपके भाई का दोस्त बात कर रहा हूँ और तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत सा खराब है और अभी मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, और हम लोग जो फलाने हॉस्पिटल में, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, और मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, मैंने अभी उसको जो है वो फलाने फलाने इंजेक्शन की जरूरत है, तब तक तुम भी पहुंच जाओ। अब इस सिनेरियो में कौन क्या करेगा, वो तो यही बोलेगा भाई पैसे दो, मैं भी पहुंच रहा हूँ, कौन से हॉस्पिटल में, बोलेगा इस हॉस्पिटल में, बेचारा जब वहां पहुंचेगा तो वहां कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पहले कि क्या उसका कोई भाई है, मसला उसका भाई इसके बराबर में बैठा हो तो हाँ बेटा भेज रहा हूँ तेरे को, सबर कर जाओ। हाँ, सब कुछ इंक्लूड है ना, कंपोनेंट्स है डिफरेंट जिसके थ्रू आप जो है ना अटैक परफॉर्म करते हो। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की बहुत आसान एग्जांपल, ये आपके पास ये चल रहा है प्रोजेक्टर में, इसकी तार काट दूं यहाँ से, आपको सर्विस ही नहीं आ रही, मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ आपको नजर ही नहीं आ रहा कुछ, या इंटरनेट बंद कर दूं। ये आसान, आप लोगों को आसान एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सर्वर रूम नहीं देखा हुआ ना, इसलिए आप लोग उस लेवल पे अगर मैं बात करूंगा तो वो हजम ही नहीं होगी, ठीक है। मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक ये होता है कि मैं और असद जैसे बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने और असद ने बात करनी है और बीच में रिमशा बैठी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं असद को कह रहा हूँ, मैं जैसे ये कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम असद कैसे हैं आप। अब मेरी जो वॉइस या मेरी जो कम्युनिकेशन जो डाटा है वो असद से पहुंचने से पहले रिमशा ने अपने पास कैप्चर किया, उसको मॉडिफाई किया और उसको ये कहा ऐसा यू आर नॉट द गुड बॉय, ठीक है, आपने मॉडिफाई करके उसको दे दिया। अब उसने इसके अगेंस्ट जो आंसर दिया कि नहीं सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मुझे, आपने उसके अगेंस्ट मुझे कोई और आता, आप दोनों को लड़वा दिया आपने, ठीक है, बेहतरीन काम किया। तो दैट इज कॉल्ड द मैन इन द मिडिल अटैक। इसकी कंप्यूटर में जो एग्जांपल देते हैं ना, ईटर कैप, ईटर कैप, ईटर कैप यूज होता है हमारे पास काली लिनक्स के अंदर मैन इन द मिडिल अटैक के लिए, सबसे बेस्ट है ईटर कैप। ईटर कैप है और एक और भी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बीटर कैप भी है, ईटर कैप भी है और एक और भी है, बीटर भी किया है, ईटर कैप भी यूज किया है। उसका एक आसान, मैं आपको एक हल बता दूं इसका, ये कि अभी इस वक्त कंप्यूटर के उससे बता रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये यहाँ के नेटवर्क से कनेक्टेड है, प्लैनेट, प्लैनेट कोई IP है, AP है। AP का पता है AP क्या होता है? अरे तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो और भी बहुत कुछ पता है, ठीक है। AP होता है एक्सेस पॉइंट, ठीक है, तो ये मेरा एक्सेस पॉइंट है, तो मैं प्लैनेट एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हूँ जिसके थ्रू मैं आउटर वर्ल्ड से जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, और आप भी इसी से कनेक्ट हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि रिमशा भी उससे कनेक्ट है और मैं भी उससे कनेक्ट हूँ। बीच में मैं अपना ये सिस्टम लेकर आया ये वाला, और मैंने ये आप दोनों को बताया, इस मोबाइल फोन को भी और रिमशा को कि ये वाला जो सिस्टम है ना इसकी जो IP एड्रेस है, मैं प्लैनेट हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये जब कोई मैसेज भेजेगा ना तो वो उस प्लैनेट पे नहीं जाएगा, उस प्लैनेट से होता हुआ मेरे पास आएगा,
मैं उसको मॉडिफाई करूंगा, फिर उस प्लेनेट से आपको भेजूंगा, फिर आप जो वापस भेजेंगी ना वो उस प्लेनेट को नहीं भेजेंगी, वो मुझे भेज रही होंगी। ये दैट इज कॉल्ड द मैन इन द मिडल अटैक। तो आप असल में दोनों जो मैसेजिंग कर रहे हो, आपस में चैटिंग कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो, तो मैं बीच में बैठा हूं, मैं दोनों की बातों को, दो चीजें होती है मैन इन द मिडल अटैक में। वैसे उस वो तो इवाज ड्रॉपिंग में आता है कि अगर मैं सिर्फ सुन रहा हूँ बैठ के, उसमें ये होता है कि अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, कोई ट्रांसफर कर रहे हो, तो मैं उसको अपने पास कॉपी करता रहूं। ये भी होता है ईथरकैप के थ्रू, ठीक है, ये भी मैंने परफॉर्म करवाया था कि आप जस्ट सपोज कि मैं कोई फाइल भेज रहा हूँ रिमशा को, और हम दोनों आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जब ये ट्रांसफर कर रहे होंगे तो वो फाइल जा तो इनके पास भी रही होगी, लेकिन वो बीच में मैं भी बैठा हूँ, मैं भी डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो मैंने पाथ बनाया वो अपने थ्रू बनाया, वो इनको पता ही नहीं है, इनका काम सही चल रहा है, नेट चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, सब सेट चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बन गया बीच में, मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, नॉट वुमेन इन द मिडिल अटैक, सही है। अच्छा, यार उसको एक तो वो है, मेरे ख्याल में वाईफाई जैकिंग कहते हैं उसको, वाईफाई जैकिंग, जहां तक मुझे याद है। जूस जैकिंग का तो मुझे पता है, जूस जैकिंग तो वो होता है आपके, जूस जैकिंग तो ये होता है कि आप लोग हैं, नहीं, स्ट्रॉ से, वायर से ही होती है, थोड़ा थोड़ा आप करीब है। असल में होता ही है कि आपने कभी अगर आप एयरपोर्ट्स पे गए हो तो वहां पे एक फ्री सर्विस आपको मिल रही होती है, यहाँ रेलवे स्टेशनों पे नहीं होती, एयरपोर्ट्स पे होती है, अच्छी जगहों पे बाहर कंट्रीज में होती है कि आप वहां जाए ना तो आपको वो कहते हैं कि मोबाइल फोन का चार्जर मुझे लगाना है, तो किसी भी कंपनी ने जो है ना वो वहां पे एक सिस्टम लगाया हुआ होगा, और वो अपनी ब्रांडिंग भी कर रहा होगा, उसने वहां पे आपको पिनें दी होंगी कि आप जाओ और जाके वो पिन लगा दो और अपना चार्जिंग पे छोड़ दो मोबाइल, वो इतनी देर में आपके मोबाइल में जो भी डाटा होगा सारा उठा लेगा। सो दैट इज कॉल्ड जूस जैकिंग। वाईफाई जैकिंग में होता है कि आपको फ्री वाईफाई दिया जाता है, ठीक है, और आपकी आईपी के थ्रू जो है ना वो आपका डाटा जो है स्टील किया जाता है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज्ड की अटैक, कॉम्प्रोमाइज यानी कि की जो है ना वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई, जो आपकी ये कीज जो हम अब जो मेरी की है, जैसे RSA कीज होती है हमारी, TLS 1.2 की कीज होती हैं, और SHA की कीज होती हैं, जो एल्गोरिथम के अंदर कीज बनती हैं, वो की हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हैश कीज जिसको हम कह रहे होते हैं। स्निफर अटैक, याद नहीं आ रहा स्निफर अटैक क्या था, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन लेयर अटैक, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। आईपी स्पूफिंग तो हो गया, और ये स्निफर अटैक था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे पास कुछ फॉर्म है अटैक की, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि हम सब जो है ना कभी हम पे ये अटैक परफॉर्म हुआ हो। अच्छा, एक अटैक तो हम सब पे परफॉर्म हुआ हुआ, सब पे हुआ हुआ, वो हम सब जो है ना उसके विक्टिम है, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ। हाँ, कौन सा वाला, जो हम खुद घर लेके आए हैं, सबके लैपटॉप में मौजूद है वो, नहीं पता, अभी तो बताया था, क्रैक विंडो, हमारे पास पेड है, और ऑफिस, तो वो तो तुम्हें तो पेड है ना, एक अकलौते तुम बच गए ना, बाकी तो नहीं है। पर्सनल में तो नहीं होगा। अच्छा चलो, तुम एक आध केस, एक रेयर केस आ गया बीच में, वरना तो नॉर्मली हम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के इदारे, ठीक है, पिछले दिनों एक सिक्योरिटी का एक बंदा था मिलिट्री का, उसका लैपटॉप था, उसने मुझसे यूएसबी मांगी, कुछ डेटा ट्रांसफर करना था, मैंने उसको यूएसबी दी, मेरी यूएसबी बिल्कुल ठीक थी, मेरे यूएसबी के अंदर काली लिनक्स बनी हुई थी बूटेबल, मैंने उसको दी। अब मैं मुझे डेटा लेना था उससे, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन चलानी थी, तो मैंने उसको दी, उसने अपने पर्सनल लैपटॉप में लगाई, वो बहुत हाई लेवल का बंदा था, मिलिट्री में हाई लेवल का बंदा था, तो मैंने उसको दी, उसने मुझे जब वापस दी तो उसमें वायरस, मैंने कहा व्हाट इज दिस, इसके लैपटॉप में वायरस है, तो फिर हम लोग कहाँ से सिक्योर होंगे, जो मतलब हमारी इंफॉर्मेशन इनके पास है ना, और इनसे वो इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं सारी, तो फिर हम कहाँ से सिक्योर हुए। अब वो उसने उसके पास जो है ना ये, तो ये एक बहुत बड़ी एक फ्लॉ है
जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता कि उनको कैसे अपने आप को सिक्योर करना है और वो कौन से मेजर्स हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ही अवेयरनेस का है। अभी इस वक्त दुनिया में एक बूम चला है सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो हर बंदा सिक्योरिटी, क्योंकि जो बनाना था वो तो बन गया, जरूरतें सारी पूरी हो चुकी हैं हमारी। एप्लीकेशन अब क्या बनाओगे एप्लीकेशन, एक क्रीम बन गई, क्या और 10 क्रीम बना लोगे? बन रही है लेकिन नहीं चल रही, ठीक है। कितने आइडियाज लाओगे? आइडियाज तो हैं लेकिन सिक्योरिटी की तरफ अब लोग जा रहे हैं कि अब वो जो बना लिया हमने अब उसको सिक्योर भी तो करना है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा करीम का भी डाटा चोरी हुआ था, याद है? बाइकिया का चोरी हुआ था एक दफा, मेरे ख्याल में सब पे कभी ना कभी अटैक होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने बना तो लिए, चल तो रहे हैं, अब इसको सिक्योर भी तो करना है। ये तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने, ठीक है। तो उस तरफ लोग जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले उधार ऐप थी, फिर खाता ऐप आई, फिर हिसाब किताब, पता नहीं कितनी ऐप्स ऐसी। अब वो भाई हो गया ना सोल्यूशन। हाँ नहीं, वो असल में जो गली मोहल्ले की दुकानें होती है ना करियाने की, उससे ज्यादातर लोग जो है ना वो उधार ही लेते हैं। तो वो एक ऐप है कि वो जिसके थ्रू ना उधार को मैनेज कर सकते हो बहुत आसानी से। हाँ तो उसमें यानी कुछ है फंक्शन, आई डोंट नो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई एक मसला था वो हल हो गया ना। कितनी ऐप बनाओगे? एक हर बंदा अपनी ऐप ला रहा है, मेरी ऐप में ये सोल्यूशन है, मेरी ऐप में सोल्यूशन है। असल में तो हल निकल आया ना, तो अब उसको सिक्योर करने का मसला है। तो ये वाला इशू है, इसलिए अब ज्यादातर दुनिया में सिक्योरिटी पे बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।